नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल इजी क्लियर एग्जाम में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बौद्ध धर्म के बारे में शुरू से अंत तक कंप्लीट जानकारी दूंगा, जो कि आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही लाभदायक होने वाली है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए दोस्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रतियोगी परीक्षाओं में बौद्ध धर्म और गौतम बुद्ध से संबंधित क्वेश्चंस लगातार पूछे जाते हैं, तो यह वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो को। और फ्रेंड्स, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कई बार एग्जाम्स में यह पूछा गया है। इनका जन्म स्थान लुम्बिनी जो कि वर्तमान में नेपाल में है, लुम्बिनी नामक स्थान में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, जो कि शाक्य गणराज्य के राजा थे। माता का नाम महामाया था, जिनका गौतम बुद्ध के जन्म के कुछ समय पश्चात ही निधन हो गया था। गौतम बुद्ध का पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया था। इनकी माता का नाम महामाया और मौसी का नाम प्रजापति गौतमी था। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था, जो कि कौशल की राजकुमारी थी, और इनके बेटे का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और गृह त्याग के पश्चात सर्वप्रथम जो गौतम बुद्ध के गुरु थे वह थे अलार कलाम। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लगातार ये जो फैक्ट्स है महात्मा गौतम बुद्ध के बारे में, इनके प्रथम शिक्षक कौन थे, क्वेश्चंस लगातार पूछा गया है। तो महात्मा गौतम बुद्ध के जो प्रथम गुरु थे वह थे अलार कलाम। गौतम बुद्ध किस कुल में पैदा हुए थे? क्षत्रिय कुल में। तो ये गौतम बुद्ध के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लगातार पूछे जाते हैं। दोस्तों, गौतम बुद्ध के बारे में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कैसे उनको त्याग और तपस्या के प्रति वो आगे बढ़े, इसके बारे में कुछ घटनाएं उनके जीवन में घटित हुई। वह जब नगर दर्शन के लिए अपने सारथी चन्ना के साथ निकले तो उन्होंने 4 दृश्य देखे थे, और यही उनके जीवन को परिवर्तित करने वाली घटनाएं थी। पहला जो दृश्य देखा था वह था वृद्ध व्यक्ति को देखने के पश्चात गौतम बुद्ध को बुढ़ापे और शरीर की दुर्बलता का एहसास हुआ। गौतम बुद्ध उसके पहले महलों में राजसी तरीके से रहते थे, उनको बाहर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसके पश्चात बीमार व्यक्ति, इससे बुद्ध को बीमारी और पीड़ा का अनुभव हुआ, और शव देखा। तीसरे, मृत्यु और जीवन के अंत का बोध इस शव को देख करके महात्मा बुद्ध को हुआ। चौथा दृश्य था तपस्वी। इसी तपस्वी को देख करके गौतम बुद्ध ने त्याग और तपस्या की ओर बढ़ गए। दोस्तों, महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन के कुछ प्रतीक चिन्ह हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लगातार पूछे गए हैं। जैसे कि जन्म का जो प्रतीक है वह है कमल का फूल, लोटस का फूल गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक है। गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, इसको आप कमेंट में लिख करके बताएं। बोधि वृक्ष ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है। बोधि वृक्ष दोस्तों बोध गया बिहार में है, जो कि पीपल का वृक्ष है, जिसके नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पहिया पहले उपदेश का प्रतीक है, और स्तूप इनके देहांत का प्रतीक है। जैसा कि पहले हमने डिस्कस किया दोस्तों, जन्म का प्रतीक है लोटस यानी कमल का फूल, गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। गृह त्याग हाउस रिनंसिएशन का प्रतीक है घोड़ा। महाभिनिष्क्रमण, जिसको बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, इसको एग्जाम्स में लगातार यह पूछा गया है। गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ज्ञान की प्राप्ति को इनलाइटमेंट, जो कि बोधि ट्री, और यह क्या है? पीपल का वृक्ष है, जिसके नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 6 वर्ष की तपस्या के पश्चात।
बौद्ध धर्म में इसको निर्वाण कहा जाता है। और ये जो बोधि वृक्ष है ये कहाँ पर है? बोध गया बिहार में। ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश दिया था, फर्स्ट सर्मन जो था, वह था सारनाथ नामक स्थान में दिया था। और पहले उपदेश का जो प्रतीक चिन्ह है वह है पहिया, जिसको धर्म के चक्र को घुमाना, यह इसका अर्थ होता है। और बौद्ध धर्म में इसको धर्म चक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी जाती है। गौतम बुद्ध का देहांत 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर नामक जगह पर हुआ था। और गौतम बुद्ध के देहांत को प्रतीक के रूप में स्तूप माना जाता है। बौद्ध धर्म में देहांत की जो घटना है उसको बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो स्तूप देहांत का प्रतीक है। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने तपस्या के पश्चात जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने जीवन की 4 आर्य सत्य बताए, द 4 नोबल ट्रूथ ऑफ बुद्धिज्म। पहला दुख, दुख जो एक सत्य है और प्रत्येक मनुष्य के जीवन में दुख होता है। और दुख के कारण, उन दुखों का कुछ ना कुछ कारण होता है। तीसरा, दुख के अंत का सत्य, यानी दुख का अंत किया जा सकता है। और इस दुख के अंत को करने के लिए महात्मा गौतम बुद्ध के द्वारा अष्टांगिक मार्ग बताए गए हैं। तो आप 4 आर्य जो सत्य हैं जीवन के, दुख, दुख का कारण, दुख का अंत और दुख के अंत की ओर ले जाने वाले अष्टांगिक मार्ग, यह 4 आर्य सत्य हैं। अष्टांगिक मार्ग कौन से हैं जिन पर चल करके महात्मा बुद्ध ने बताया कि आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, इन दुखों से आप इन दुखों का आप अंत कर सकते हैं। पहला, सम्यक दृष्टि, जीवन के सुख और दुख का सही अवलोकन करना ही सम्यक दृष्टि है। सम्यक संकल्प, यानी मानसिक और नैतिक विकास की प्रतिज्ञा करना। तीसरा है सम्यक वचन, हानिकारक बातें एवं झूठ नहीं बोलना चाहिए। सम्यक कर्म, हानिकारक कर्म ना करना। सम्यक आजीविका, यानी हानिकारक व्यापार नहीं करना चाहिए। सम्यक प्रयास, अपने आप सुधारने का प्रयास करना चाहिए, जिसको सम्यक प्रकाश कहा गया है। सम्यक स्मृति, स्पष्ट ज्ञान से देखने की योग्यता। सम्यक समाधि, निर्वाण पाना, यानी जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? निर्वाण की प्राप्ति, यानी मोक्ष की प्राप्ति। 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग, यह आप किसी भी प्रकार से इनको रट लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, महात्मा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया, जो कि वर्तमान में बिहार में है, बोध गया नामक स्थान पर हुई थी। और जिस वृक्ष के नीचे बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह वृक्ष था पीपल का वृक्ष। और यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस नदी के किनारे गौतम बुद्ध ने 6 वर्ष तपस्या करके ज्ञान की प्राप्ति की थी? वह थी निरंजना नदी। 32 वर्ष की आयु में महात्मा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। 6 वर्ष तक लगातार इन्होंने तपस्या किया था और उसके पश्चात यह बुद्ध कहलाए थे। उसके पश्चात दोस्तों, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ नामक स्थान पर दिया था। सबसे पहला उपदेश 5 शिष्यों को दिया था और इसको बौद्ध ग्रंथ में चक्र प्रतीक से समझा जाता है। बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो पहला उपदेश ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महात्मा गौतम बुद्ध के द्वारा सारनाथ नामक जगह पर 5 शिष्यों को दिया गया था और इसी की घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है बौद्ध धर्म में महात्मा गौतम बुद्ध के पहले उपदेश को क्या संज्ञा दी गई है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन, और प्रतीक चिन्ह है पहिया, यानी चक्र, धर्म के चक्र को घुमाना। दोस्तों, महात्मा गौतम बुद्ध का देहांत 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उसी वर्ष प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी राजगृह तत्कालीन बिहार में, और 483 ईस्वी पूर्व को
यह अजात शत्रु जो कि मगध के राजा थे उनके संरक्षण में यह बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था। और इस बौद्ध संगीति का उद्देश्य था कि बुद्ध के जो उपदेश हैं और जो नियम हैं उनको संकलित किया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण, ये जो प्रथम बौद्ध संगीति थी यह महात्मा गौतम बुद्ध के देहांत के तुरंत पश्चात ही आयोजित की गई थी। तत्कालीन जो मगध के राजा थे अजातशत्रु के संरक्षण में। उसके 100 वर्षों के पश्चात, उसके ठीक 100 वर्षों के पश्चात दूसरी बौद्ध संगीतियाँ आयोजित की गई थी। इस बौद्ध संगीति को वैशाली, जो कि कहाँ पर है वर्तमान में, बिहार में, वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीति पहली बौद्ध संगीति के 100 वर्ष के पश्चात आयोजित की गई, यानी 383 ईस्वी पूर्व को। ये इसका जो राजा थे तत्कालीन कालाशोक, जो कि शिशुनाग वंश के राजा थे, उनके संरक्षक में यह दूसरी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता सबकामी ने किया था। और इस दूसरी बौद्ध संगीति आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य था कि बौद्ध भिक्षुओं द्वारा पालन किए जा रहे 10 नियमों पर विचारण करना, यानी कि जो बौद्ध भिक्षु जिन नियमों का पालन करते थे उनका विचरण करना, उन पर विचार करना, उनको देखना। उसके पश्चात तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र यानी मौर्य वंश की राजधानी में आयोजित की गई थी। पाटलिपुत्र किस वंश की राजधानी थी? मौर्य वंश की, जिसके महान शासक सम्राट अशोक के संरक्षण में यह तीसरी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। महान शासक सम्राट अशोक के संरक्षण में 250 ईस्वी पूर्व को पाटलिपुत्र, जो कि उस समय मौर्य वंश की राजधानी थी, पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्स के द्वारा की गई थी। यह सबसे महत्वपूर्ण तीसरी बौद्ध संगीति है। और इसमें क्या किया गया था? बौद्ध धर्म को संगठित किया गया और भिक्षुओं के मत जो मतभेद थे आपस में उनको दूर किया गया। सम्राट अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म का प्रचार उस समय बहुत बड़े पैमाने पर किया गया था। चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन में, यानी जो कश्मीर में हुई थी, और यह 72 ईस्वी में हुई थी, जो कि कुषाण वंश के शासक कनिष्क के संरक्षक में आयोजित की गई थी चौथी बौद्ध संगीति। और इस बौद्ध संगीति की अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था। दोस्तों, बौद्ध धर्म में 4 संगीतियाँ सबसे महत्वपूर्ण है। एक तरीके से यह एक संघ सभा थी जिसमें बड़े बड़े विचारक इसमें शामिल हुए, और क्या बौद्ध धर्म के आगे की क्या राह होगी और किन किन ग्रंथों का संकलन होगा, यह सब तय किया जाता था। तो जो चौथी बौद्ध संगीति थी वह कनिष्क के संरक्षण में वसुमित्र की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था त्रिपिटक पर आधारित, जो त्रिपिटक हैं बौद्ध धर्म के ग्रंथ, उन पर आधारित एक विभाषा शास्त्र का संकलन किया गया था। सबसे महत्वपूर्ण इस चौथी बौद्ध संगीति में हुआ कि बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया, हीनायन और महायान। और हीनायन और महायान के अलग अलग जो पालन और अलग अलग नियम थे। हीनायन बौद्ध धर्म की मूल एवं प्राचीन शाखा थी, जबकि महायान क्या थी? बौद्ध धर्म की एक नवीन शाखा के रूप में उभरी थी। हीनायन में गौतम बुद्ध को केवल महापुरुष माना जाता था, क्योंकि यह एक मूल और प्राचीन थी जिसमें महापुरुष मानते थे। लेकिन महायान में क्या हुआ? गौतम बुद्ध को ईश्वरीय अवतार समझा गया और उनकी मूर्ति पूजा भी की जाने लगी। हीनायन शाखा में अष्टांगिक मार्ग पर बल दिया गया था, यानी अष्टांगिक मार्ग पर चल करके आप 4 आर्य सत्यों का निवारण कर सकते हैं। महायान शाखा में बुद्ध और बोधिसत्व की पूजा पर बल दिया गया। हीनायन में क्या पाली भाषा, जो एक आम भाषा थी, उसका उपयोग किया गया है। महायान शाखा के लोग संस्कृत भाषा, जो कि जटिल भाषा थी, उसका उपयोग किया था। बौद्ध धर्म के कुछ प्रसिद्ध बौद्ध स्थल हैं, जिसमें से प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय। तो प्रसिद्ध बौद्ध विश्वविद्यालयों में से सबसे महत्वपूर्ण नालंदा विश्वविद्यालय है, जिसका अभी रिनोवेशन भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा करवाया गया है, और यह नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है। यह प्रसिद्ध बौद्ध विश्वविद्यालय था जिसमें 10,000 से ज़्यादा विद्यार्थी पढ़ते थे। इसकी स्थापना
गुप्त वंश के राजा कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल, ये दोनों ही पाल वंश के शासक थे। सबसे महत्वपूर्ण हमारे भारत देश का राष्ट्रीय चिन्ह है, नेशनल एम्बलेम है अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ लायन कैपिटल जिसको कहते हैं, वह सारनाथ में स्थापित किया गया है और इसको स्थापित करवाया था मौर्य वंश के महान शासक सम्राट अशोक के द्वारा 250 ईस्वी पूर्व में। और इसकी जो स्थापना हुई थी गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश की स्मृति में इसकी स्थापना की गई थी। तो आप जो नेशनल एम्बलेम है, हमारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है, वह सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। इसकी संरचना में आप याद रखिए, सबसे नीचे सत्यमेव जयते है, चार दिशाओं में चार शेर मुंह करके खड़े हुए हैं, मध्य में एक चक्र है, बाईं तरफ घोड़ा और दाईं तरफ सांड है। तो यह हमारा प्रतीक चिन्ह है। बौद्ध धर्म के कुछ महत्वपूर्ण स्तूप स्थान कई बार पूछा जाता है। धार्मिक स्तूप वाराणसी में है। चौखंडी स्तूप सारनाथ में है, जहां बुद्ध ने पहले शिष्य से को उपदेश दिया था। तो चौखंडी स्तूप भी कई बार पूछा जाता है। भरहुत स्तूप मध्य प्रदेश में है। अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश में है। पिपरहवा स्तूप उत्तर प्रदेश में है। बैराट स्तूप राजस्थान में। सांची स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में है, सम्राट अशोक ने बनवाया था। और वर्तमान में सांची स्तूप क्या है, यह एक विश्व धरोहर स्थल भी है। तो जितने भी स्तूप हैं, कुछ स्तूप वैसे हैं जिन पर अवशेषों को रखा गया है, गौतम बुद्ध के अवशेषों को, और यह देहांत का प्रतीक है महात्मा गौतम बुद्ध के। कुछ बौद्ध ग्रंथ हैं जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण है त्रिपिटक। त्रिपिटक मतलब 3 ग्रंथ है जो कि पाली भाषा में लिखे गए थे। पाली भाषा उस समय की सबसे आम जन भाषा थी। बौद्ध ग्रंथों में सबसे पहला त्रिपिटक, जिसमें से पहला त्रिपिटक में से ग्रंथ है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में क्या है, बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किया गया है। जो संगीतियाँ होती थी, जो मैंने पहले आपको बताया संगीतियाँ, उन्हीं संगीतियों में बौद्ध ग्रंथों को संकलित किया गया, जिसमें से बौद्ध की शिक्षाओं, बौद्ध के उपदेशों और नियमों को संकलित किया गया है, जिसमें से सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किया गया है। अभिधम्म पिटक में सुत्त पिटक की ही व्याख्या की गई है। विनय पिटक में क्या है, जो मठ हैं उनके नियमों का संकलन किया गया है। तो त्रिपिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक 3 ग्रंथ हैं। कुछ और बौद्ध ग्रंथ हैं। मिलिंद पन्हो जो कि पाली भाषा में लिखा गया है, यह राजा मिलिंद और नागसेन का संवाद है। अगला है बहुचरित जो कि अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है। और जातक कथाएं, बुद्ध के पिछले जन्म की कहानियों का वर्णन जातक कथाओं में किया गया है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बौद्ध ग्रंथ है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और गौतम बुद्ध के जन्म से लेकर के और गौतम बुद्ध के जन्म के पश्चात जो बौद्ध संगीतियाँ आयोजित की गई, जो बौद्ध ग्रंथ हैं, 4 आर्य सत्य हैं, अष्टांगिक मार्ग हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं।